द गोट ट्रस्ट लखनऊ में स्थित एक पंजीकृत ट्रस्ट है जो लघु पशुधन आधारित आजीविका और इसके लिए उपयुक्त मानव संसाधन के विकास के लिए कृत संकल्प है। द गोट ट्रस्ट मुख्यतः गरीब पशुपालकों के लिए उपयुक्त तकनीक, संगठन निर्माण व उपयुक्त वित्तीय सेवाएं, नए प्रक्रिया तथा पशु व पशु उत्पाद के पारदर्शी मूल्य निर्धारण व पशु उत्पाद मूल्य संवर्धन पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य कर रही है। इस संस्थान की नींव देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित अनुभवी विकास कार्यकर्ताओं ने रखी, जहां आज 150 से अधिक प्रशिक्षित व कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। द गोट ट्रस्ट आज राष्ट्रीय स्तर पर लघु पशु आधारित आजीविका तथा व्यावसायिक उद्यमिता के लिए संदर्भ संस्थान की तरह कार्य कर रही है तथा लगभग 200 संस्थाओं को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। संस्था महिला हित केंद्रित पशुधन विकास नीति की हिमायत करता है तथा पशु सखी उन्नतीकरण के लिए आज बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान, ग्राम स्तरीय पशुधन क्रय विक्रय केंद्र, डिजिटल पशु प्रबंधन सेवा, समुदाय आधारित पशुधन बीमा, कटाई पर बकरी दूध उत्पाद निर्माण जैसे नवोन्मेष को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है। द गोट ट्रस्ट देश के 18 राज्यों में 15,000 जमीनी महिला कैडर, 20 पशुपालक कंपनी के साथ लघु पशु खासकर बकरी पालन को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। आइए हम आपको इस मुहिम से जुड़ने और तन मन धन से योगदान देने का आमंत्रण देते हैं। हम आजीविका के एक आर्मी हैं जो लघु पशु व्यवसाय से गरीबी उन्मूलन के मिशन पर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। इकबाल का ये शेर किसी और संदर्भ में रहा हो, लेकिन बकरी में कामधेनु जखराना नस्ल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यूं तो बकरी पालन की कहानी मानव सभ्यता के साथ ही शुरू होती है, लेकिन इन बकरियों को दूध के लिए जखराना व आसपास के गांव की कहानी लगभग 1 सदी पुरानी है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रवर्धित इस नस्ल की दूध उत्पादन क्षमता के बारे में उस वक्त दुनिया को एहसास हुआ जब जखराना नस्ल की बकरी को विदेशी मेहमानों के सामने 7 लीटर प्रतिदिन दूध के साथ प्रदर्शित किया गया। स्थानीय निवासी अमीलाल 40 साल पहले की उस घटना को आज भी यादगार की तरह संजोए हैं, जब 7 सेर दूध देने वाली बकरी लेकर वो विदेशी मेहमानों के सामने गए थे। तोड़ा में तो 7.5 सेर तो जोड़ से मारो अपना घर सगड़ो गांव मिलकर तो लिया कर तो 20-30 साल की भेड़ा कर नहरू का जमाना जब अठे एक राम सुंदर घोड़ा को थाना था हुआ आयो बोले बकरी ले चलो तो कोई भी गांव खाना दे उठे 7.5 किलो दूध दोनों टाइम। जखराना नस्ल की ये कहानी जखराना व इसके आसपास के 20 से 25 गांव से शुरू हुई, जब लोगों ने उत्तम दूध उत्पादन वाले बकरे के चुनाव व रणनीति प्रजनन से उच्च दुग्ध क्षमता वाली जखराना नस्ल तैयार की। इन गांव में परंपरा थी कि किसी बच्चे के जन्म लेने पर नाना या दादा एक दुधारू बकरी खरीदकर जरूर लाते थे। शुरुआती 3-4 महीने के बाद बच्चों तथा माता को पूरक आहार के रूप में बकरी दूध की उपलब्धता अनिवार्य थी। ये मौजूद 3 किलो दूध का से दोनों टाइम बच्चों को न तो दही दूध और तो दही में पी जाऊं। गांव के आसपास खेतों तथा गोचर जमीन में खेजरी, बबूल, नीम इत्यादि चारों वृक्षों को संजोकर रखने की इस गांव में बेमिसाल परंपरा थी। गांव के पास के पहाड़ी पर बारी बारी से अलग अलग हिस्सों में चराई की जाती थी। इन पहाड़ियों पर सतावर जैसी जड़ी बूटियां बहुतायत में पाई व संरक्षित की जाती थी।
गांव के पुराने बकरी पालक उन दिनों को याद कर बताते हैं कि बेटी की शादियों में बारात का स्वागत इस गांव में बकरी दूध से तैयार खीर से होती थी। जखराना नस्ल की दूध देने की विशेषताओं ने इस गांव को दुनिया के नक्शे पर बकरी नस्ल के लिए मशहूर कर दिया। गांव ने महात्मा गांधी जी के बकरी के लिए गरीबों की गाय की उक्ति पूर्णता चरितार्थ कर दिया था। लेकिन पिछले दशक से इस सुनहरी कहानी का अंत शुरू हो गया। वक्त का चक्का घूमा, वक्त ने करवटें बदली और बदलने लगी लोगों की सोच, वरीयता व प्राथमिकता। इस सबके परिणाम स्वरूप दूध के नदी बहाने की क्षमता रखने वाली ये नस्ल उपेक्षा के शिकार बन गए। इस गांव के बड़े बूढ़े मानते हैं कि पहले पूरा गांव दुधारू बकरी पालता था। हर घर में 3-4 अच्छी दूध देने वाली बकरी पाली जाती थी। बड़े बकरी झुंड में 50 से 100 दुधारू बकरियां पाली जाती थी। लेकिन नई पीढ़ी को बकरी पालने के बजाय शहर जाकर गार्ड और ड्राइवर की नौकरी की प्राथमिकता है। कोई युवा इस आजीविका के प्रति आकर्षित नहीं होता था। बकरी के लिए चारे के साधन में कमी आती गई, फलस्वरूप चराई करना मुश्किल होता गया। हालांकि दुग्ध क्षमता को देखते हुए कई राज्यों से व्यापारी व व्यावसायिक बकरी पालक जखराना से बकरी खरीद कर ले गए, लेकिन जखराना में कोई व्यावसायिक बकरी फार्म आज तक नहीं खुला। ये बकरियां बाहर जाकर अपनी दुग्ध क्षमता को नहीं बनाकर रख सकी। अतः जहां इनकी बाहर संख्या नहीं बढ़ी, वहीं स्थानीय स्तर पर भी आनुवांशिक ह्रास तथा बिना सोचा समझा प्रजनन होता रहा। इस गांव में कई तरह की बकरी बकरा का पालन शुरू हो गया। बकरीद से आकर्षित होकर इस गांव में नए बकरों को लेने की प्रथा शुरू हुई, जिसने मिश्रित प्रजनन प्रथा को बढ़ावा दिया। आज इस गांव में अक्सर मिश्रित नस्ल की बकरी झुंड नजर आती है तथा दुग्ध उत्पादन क्षमता में लगातार गिरावट आती है। गांव के लोगों का अनुमान है कि अब मुश्किल से 10 से 20 बकरियां 2 से 3 किलो दूध दे पाती हैं। स्वाभाविक है, इन बकरों के आगमन में नस्ल को बुरी तरह प्रभावित किया है। नए बकरी पालक कम समय में बकरियों को गाभिन करा रहे हैं, जिससे दूध उत्पादन क्षमता घट रही है। इसमें 6-7 किलो दूध का फायदा था, अब खत्म हो गया जी। अब 4 किलो 3 किलो में खुराक कम मिले से खत्म नहीं होगी। छोटी बच्चियां 12 महीने की बच्ची रेशम को ऊपर बकरों छोड़ दो, पहले 2 साल की होती थी जब बकरों को नहीं। जखराना नस्ल आज हर तरह से उपेक्षा का शिकार बनता जा रहा है। हालांकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने एक छोटा सा जखराना झुंड अपने रिसर्च फार्म पर तैयार किया है, लेकिन समुदाय से विरत संरक्षण संभव नहीं है। आज जहां स्थानीय समाज में बकरी पालन व उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता चयन का सामूहिक प्रयास भूल चुका है, वहीं युवा शहर की तरफ उसके चकाचौंध में खोना चाहता है। इस विरासत को संभालना सिर्फ जिंदगी के अंतिम पायदान पर खड़े कुछ बकरी पालकों तक सीमित है। रही सही कसर गांव में बकरीद के लाई जा रही नई नस्ल के बकरों ने पूरी कर दी। सरकार और समाज चुप्पी साधे हैं, जबकि गरीबों को दूध उपलब्ध करने वाली एक विश्व प्रसिद्ध नस्ल खतरे के कगार पर खड़ा हुआ है। 7 से 9 टांग से 7 से 5 टांग से। विडंबना है कि एक तरफ हमारी आधी आबादी कुपोषित है, दूसरी तरफ पोषण का जरिया खतरे के कगार पर पड़ा है। जिम्मेदारी हम सबकी है। समाज और सरकार की चुप्पी खतरनाक है। द गोट ट्रस्ट समुदाय आधारित इस नस्ल के संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। बकरियों की नस्ल हजारों साल में तैयार होती है। उस क्षेत्र की जलवायु, वहां के लोगों का
खाना पीना, चारा दाना, इन चीजों से मिलके एक नस्ल बनती है। और आपने देखा अलवर जिले के बहरोर में जखराना नस्ल जो हजारों साल की मेहनत के बाद किसानों ने तैयार की और जिसकी गाथा गाते हम नहीं थकते। 7 सेर यानी 8.5 किलो 9 किलो दूध वाली बकरियां जो हमारे भैंसों को भी मात दे सकती है, ऐसी बकरियां इस देश के किसानों ने तैयार की। लेकिन दुर्भाग्य, समय का चक्र चला, लोगों की आदतें बदली, जीवन की परिस्थितियां बदली, हमारी वरीयताएं चेंज हो गई और हम खो रहे हैं एक ऐसी नस्ल जो आज हमें दूध के लिए तरसते बच्चों को एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। उस दूध की बात जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, दूध दूध है वत्स दूध, तू दूध लूटने हम आते, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। वो दूध इस जखराना बकरियों ने दिया जिसने वहां के परिवार के लोगों को दूध की खाने की पूर्ति की। और आज वक्त के पहिए के साथ इस बदलते मुकाम पे हमें यह तय करना है कि क्या हम जखराना को फिर से जिंदा कर सकते हैं, क्या हम 4 किलो की दूध इस देश में फिर से पैदा कर सकते हैं। और अगर इस देश में 123 मिलियन बकरियां 4 लीटर दूध पैदा करती है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इतना दूध होगा कि इस देश में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई महिला बिना दूध का नहीं रहेगी और इस देश की खुशहाली तय है। तय हमें करना है, आपको करना है। वक्त का पहिया चलता जा रहा है, या तो हम निर्णय लें या इसे खोने को तैयार हों। ये सवाल के जवाब हम आप पे छोड़ते हैं।